एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 68वां सर्ग। संसक्ति और असंसक्ति के लक्षण, वंध्या अवंध्या विभाग तथा फल का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, भगवान, संग किस प्रकार से होता है? किस तरह का संग मनुष्यों को बंधन में डालता है? कैसा संग मोक्ष का कारण है? और संग की चिकित्सा यानी निवृत्ति कैसी की जा सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, शरीर यानी क्षेत्र और शरीरी यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा का जो विभाग है, यानी शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, जो उनकी विरुद्ध स्वभावता है, उसका भली प्रकार केवल पर्यालोचन न करने से ही एक दूसरे में एक दूसरे का तादात्म्य और एक दूसरे में एक दूसरे के धर्मों का विनिमय होता है। इसीलिए विनिमय भावना से शरीर में उत्पन्न हुआ जो आत्माभिमान है, यही संग कहलाता है। और इसी संग से संसार रूपी बंधन उत्पन्न होता है। आत्मा का स्वरूप असीम है, यानी उसका काल से, देश और वस्तु से किसी तरह परिच्छेद नहीं हो सकता। अज्ञानवश उसमें उक्त त्रिविध परिच्छिन्नता का निश्चय हो जाने पर जीव का अपना अपरिच्छिन्न सुख स्वभावता का विस्मरण हो जाता है। इस प्रकार के उक्त विस्मरण से इधर उधर के तुच्छ विषयों से वह आभ्यंतर सुख चाहने लगता है। अतः जो वैषयिक सुखार्थिता है, यही बंधन की हेतु संग कहलाती है। श्री राम जी, यह दिखाई दे रहा समस्त प्रपंच आत्मस्वरूप है, इसीलिए मैं उसमें से किसको चाहूं और किसको छोड़ दूं। इस प्रकार की परिपक्व विचारणा से जनित जीवन मुक्त के शरीर की जो अवस्था है, उसे आप असंग स्थिति जानिए। मैं अहंकार से परिच्छिन्न यानी स्वल्पता को प्राप्त नहीं हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मिथ्याभूत शरीर में विषयों से जनित सुख हो चाहे न हो, मैं तो देहादिक के साथ कभी संग को प्राप्त न होने वाले स्वभाव से युक्त हूँ। इस प्रकार जिसका भीतर से दृढ़ निश्चय है, वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी कहलाता है। हे श्री राम जी, जो अपने सर्वकर्म त्याग की यत्र तत्र बढ़ाई नहीं करता, जो फल के उद्देश्य से कर्मों में अभिनिवेश नहीं करता, जो फल की सिद्धि और असिद्धि में सदा एक सा रहता है, और जो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म फलों का परित्याग कर देता है, वही पुरुष असंसक्त कहलाता है। सदा सर्वदा केवल आत्म स्वरूप में निष्ठा रखने वाले जिस महात्मा का अंतःकरण हर्ष और क्रोध के वश में नहीं होता, वही लोक में असंसक्त और जीवन मुक्त कहा जाता है। जो पुरुष अत्यंत कुशलता पूर्वक संपूर्ण कर्म और तज्जनित फल और केवल मन से ही, न कि कर्म से परित्याग करता है, वह असंसक्त कहलाता है। साधारण लोगों को अच्छे अच्छे कर्मों में प्रवृत्त कराने के लिए बाहर से तो वह कर्म आदि का अनुष्ठान करता रहता है, पर भीतर से उनमें आसक्ति नहीं रखता। यह न कर्मणा इस वाक्य से बतलाया। हे राघव, संसक्ति के अभाव से अनेक तरह के फलानुरागों द्वारा उत्पन्न हुई निखिल दुष्ट चेष्टाएं विनष्ट हो जाती है, और श्रवण आदि शुभ चेष्टाएं निर्विघ्नता पूर्वक कल्याण का संपादन करती रहती है। भद्र, आसक्ति से विस्तार को प्राप्त हुई समस्त दुख राशियां गड्ढे में उत्पन्न कांटे वाले वृक्षों की नाई हजारों शाखा प्रशाखाओं में फैल जाती है। जिसका नाथ से खींचा गया हो, ऐसा गदहा भयभीत आत्मा होकर जो अपनी गति से मार्ग में भार ढोता है, वह आसक्ति के फल का ही एक विस्तार है। किसी देश में गदहे को भी नाथ लगाते हैं, अथवा गर्दभ शब्द को बैल आदि भारवाहक ग्राम्य पशुओं में उपलक्षण मान लेना चाहिए। वृक्ष एक स्थान में चुपचाप खड़ा होकर अपने स्थावर शरीर से ठंड, वायु और धूप से क्लेश को जो सहता रहता है, वह भी आसक्ति के फल का ही विस्तार है। भूमि के बिल में पड़ा हुआ अतएव अपने अंगों में पीड़ा का अनुभव कर रहा बेचैन कीट जो काल काट रहा है, वह भी आसक्ति के फल का विस्तार है। क्षुधा से जिसकी पांख क्रूश हो गई है तथा जिसकी बुद्धि बाण, पत्थर, मिट्टी के ढेले आदि के अभिघात से भयग्रस्त हो गई है, ऐसा वृक्ष की शाखाओं पर शयन कर रहा पक्षी अपनी आयु को जो खपाता है, वह आसक्ति के फल का विस्तार है। दूब, कोपलो और तिनकों का आहार करने वाला मृग
भीलों के बाणों की पीड़ा से अपनी देह को जो छोड़ देता है वह भी आसक्ति के फल का विस्तार है। पुण्य और पाप के अधिकारी ये जन समूह ध्वस्त विध्वस्त होकर बार बार जन्म धारण कर रहे कृमि और कीट भाव को जो प्राप्त होते हैं वह संस्कृति के फल का विस्तार है। जलाशय में तरंगों की नाई ये असंख्य भूत यानी प्राणी उत्पन्न होकर जो विलीन हो जाते हैं वह भी संशक्ति के फल का विस्तार है। लता और तिनकों के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त अतएव चलने फिरने की शक्ति से शून्य मनुष्य पुनः पुनः जो मर जाते हैं वह संशक्ति के फल का विस्तार है। भूमि के अंदर स्थित जल को अपने अपने मूलों से पीकर तृण गुल्म लता आदि अपने अपने विजातीय स्वरूप को जो उत्पन्न करते हैं वह भी संशक्ति के फल का विस्तार है। अपनी अनर्थ परंपराओं के अनुरूप वियोग भ्रांति पतन आदि हजारों विक्षेपों के हेतु असंख्य बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों से परिपूर्ण यह संसार रूपी नदी जो बढ़ने पाई है वह भी संशक्ति के फल का विस्तार है। हे श्री राम जी, आसक्ति दो प्रकार की कही गई है, एक वंद्या यानी वंदनीय यानी प्रशस्त और दूसरी वंध्या यानी पुरुषार्थ फल से शून्य। इनमें पहली वंध्या आसक्ति खुद तत्वज्ञ महात्माओं की है और दूसरी वंध्या सर्वत्र प्रसिद्ध समस्त अज्ञानियों की है। आत्म तत्व ज्ञान से रहित देह आदि असत्य वस्तुओं से जनित जो अत्यंत दृढ़ यानी चिरकाल से भावित पुनः पुनः संसार में आसक्त है वह वंध्या आसक्ति कही जाती है। आत्मा के स्वरूप ज्ञान हेतु के द्वारा यथार्थ और अयथार्थ वस्तु के विवेक से उत्पन्न हुई अबाध्य आत्म तत्व का अवलंबन करने वाली जो पुनः संसार से शून्य आसक्ति है वह वंध्या आसक्ति कही जाती है। श्री राम जी, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा है, ऐसे भगवान विष्णु इसी वंध्या संशक्ति के प्रभाव से विविध मत्स्य आदि अवतारों में की गई लीलाओं द्वारा तीनों लोकों का पालन करते हैं। इसी वंध्या संशक्ति की सामर्थ्य से भगवान सूर्य नारायण आकाश मार्ग में किसी प्रकार का अवलंबन किए बिना प्रतिदिन निरंतर संचरण किया करते हैं। हे राघव, जिसने प्राकृत प्रलय में विदेह कैवल्य रूप परम शांति के लिए 2 परार्ध वर्ष पर्यंत हरि आदि की कल्पना की है, ऐसा हिरण्यगर्भ का शरीर वंध्या संशक्ति की ही सामर्थ्य से व्यवहार करता है। केवल लीला से गौरी रूपी आलान यानी बंधन स्तंभ में आसक्त तथा भस्म से अत्यंत सुशोभित महादेव जी का शरीर इसी वंध्या संशक्ति की सामर्थ्य से अवस्थित है। जिन्होंने आत्म तत्व के विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठा पाई है, ऐसे सिद्ध लोकपाल तथा अनान्य देवता जो इस जगत के प्रांगण में स्थित रहते हैं वह भी वंध्या संशक्ति की सामर्थ्य है। 3 लोकों से भिन्न अनान्य भुवन यानी मह जन तप आदि लोकों में रहने वाले तत्वज्ञ महात्मा लोक मरण से रहित शरीर के यंत्रों के समूहों को जो धारण करते हैं वह भी वंध्या संशक्ति की सामर्थ्य है। मांस के टुकड़े में गीध की नाई विषयों में झूठ मूठ रम्यत्व की कल्पना कर जो मन झपटता है वह वंध्या संशक्ति की सामर्थ्य है। संशक्ति के प्रभाव से वायु समस्त भुवनों के कोटरों में बहता है। 5 भूत अपने अपने स्वरूप में रहते हैं और यह जगत स्थिति चलती है। संशक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड रूपी गुलर के फल में मच्छरों की नाई अपना अपना व्यवहार कर रहे देवता स्वर्ग में, मनुष्य पृथ्वी में, सर्प और असुर पाताल में अवस्थित है। हे राम जी, समुद्र में तरंगों की नाई असंख्य भूत जो उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, यह भी संशक्ति का विलास है। झरनों के जल कणों के समान उड़ उड़ कर विरसता पूर्वक ये भूत जो विलीन हो जाते हैं वह भी संशक्ति का प्रताप है। मछली के सदृश एक दूसरे के अंगों को निगल रहे, जड़ता से जर्जर तथा भ्रमग्रस्त ये जनसमूह आकाश में शीर्ण शुष्क पत्ते के समान जो भ्रमण कर रहे हैं वह भी संशक्ति का प्रताप है। प्रिय राम जी,
वृक्ष के ऊपर मच्छरों की पंक्ति की नाई पाताल में जल प्रवाह के सदृश आवर्त वृत्ति धारण कर आकाश में जो नक्षत्र चक्र घूम रहा है वह भी संशक्ति की सामर्थ्य है। कभी उदय तो कभी अस्त, कभी वृद्ध तो कभी ह्रास, कभी उत्थान तो कभी पतन, इस विविध दशाओं से सदा ही शिथिल काल रूपी बालक के गेंद रूप जड़ता युक्त जलमय तथा अनेक विध कलंकों से म्लान चंद्र का शरीर यद्यपि इन बहुविध दोषों के कारण परित्याग करने योग्य है, तथापि आज तक जो वह नहीं छोड़ता, यह संशक्ति का ही परिणाम है। अनेक तरह के अपार युगावर्तों के दुखानुभव से कठोर हुए मनोरूपी छेदन योग्य व्रण विशेष के दुख से दुखी इंद्र और देवगण भी जो उच्छेदन द्वारा उसकी चिकित्सा नहीं करता, वह भी संशक्ति का फल है। हे राघव, वासना के वश से किसी ने सर्वोत्कृष्ट चिदाकाश में इस विचित्र जगत रूपी चित्र की रचना की है, उसे आप देखिए। श्री राम जी, शून्य आकाश में केवल मन के असंग रूप रंग से बनाया गया जो जगत रूपी विचित्र चित्र है, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। जैसे अग्नि की ज्वाला तिनकों को खा डालती है, वैसे ही तृष्णा इस संसार में आसक्त मन वाले व्यवहारी जीवों के शरीरों को खा डालती है। हे श्री रामचंद्र जी, भला बतलाइए कि समुद्र की बालू और त्रसरेणुओं की गिनती करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात जैसे कोई नहीं हो सकता, वैसे ही चारों ओर से विषयों में आसक्त मति वाले जीव के शरीरों की गिनती करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? चोटी से लेकर मूल तक मेरु पर्वत का अवलंबन करने वाली मोतियों की लता रूपी गंगा के तरंग रूपी मोतियों की गणना कदाचित कोई कर सकता है, पर आसक्त चित्त वाले जीवों के शरीरों की गणना तो कोई नहीं कर सकता। जिनका चित्त संसार में आसक्त है, उन्हीं जीवों के लिए यह रम्य अंतपुर की पंक्तियां, जिनके नाम रौरव, अविची, कालसूत्र आदि है, किसी कारीगर ने बनाई है। श्री राम जी, आसक्त चित्त वाला अतएव दुखों से सुखा हुआ पुरुष जल रही नरक रूपी अग्नियों के लिए एक तरह से ईंधन का संग्रह यानी समूह है। यह आप जानिए, क्योंकि नरक रूपी अग्नियां उसी काष्ठ संचय से जलती है। इस जगती तल में जो कुछ भी दुख जाल है, वह सब आसक्त चित्त पुरुषों के लिए ही कल्पित है। जैसे जल के तरंगों से संबलित बड़ी बड़ी नदियां समुद्र के प्रति जाती है, वैसे ही संपूर्ण दुखों की परंपराएं आसक्त चित्त वाले पुरुष के प्रति जाती है। चिति शक्ति ही जिसका स्वरूप है, जिसने भारभूत शरीर को धारण किया है और जो जीव के लिए जन्म और मरण की अवस्था चाहती है, उस अविद्या ने ही इस समस्त प्रपंच का विस्तार किया है। हे श्री राम जी, जैसे वर्षा काल में बड़ी बड़ी नदियां महान विस्तार को प्राप्त होती है, वैसे ही विषयोपभोगों में आसक्ति न करने से संपूर्ण विभूतियां महान विस्तार को प्राप्त होती है। हे श्री राम जी, भीतरी आसक्ति शरीरों के लिए अंगारे है और भीतरी आसक्ति का परित्याग अंगों के लिए उत्तम रसायन है, यह आप जानिए। अवलंबन के लिए तृण विशेषों को चाहने वाली लता जैसे अवलंबित तृणों से जनित अग्नि से दग्ध हो जाती है, वैसे ही अंदर में अवस्थित संशक्ति रूपी अग्नि से प्रकृति भूत जीव भी दग्ध हो जाता है। आसक्ति से शून्य अतएव आकाश के समान निर्मल स्वरूप से अवस्थित, चारों ओर से शांत असत के सदृश सत के समान भासमान मन सर्वत्र सुख का ही हेतु है। विद्या विषय में उत्तम उदय हो प्राप्त हुए यानी प्रबुद्ध हुए, अविद्या विषय में यानी प्रपंच में क्षय को प्राप्त हुए यानी अनुसंधान से शून्य हुए, तथा सर्वत्र दृश्य वस्तुओं में आसक्ति से वर्जित हुए अपने अंतःकरण से जो पुरुष सदा सर्वदा अवस्थित रहता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। 68वां सर्ग समाप्त।